तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। इट्स योर बॉय मादरा जूनियर जो आपके लिए लाया एक और नई वीडियो नानात्सु नो ताइज़ाई की सीज़न 5 का एपिसोड 21 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। पसंद आए तो यार लाइक मार देना और जो इस चैनल पर पहली बार आया हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी दबाना कंपलसरी है। फ्री होता है यार, फ्री चीज़ें सबको पसंद है तो सब्सक्राइब करो और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एनिमे देखते हैं इनको एक्सप्लेनेशन सुननी है तो यार उनको भी शेयर करो चैनल की लिंक जिससे वो भी सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने हमारे पिछले एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे 7 डेडली सिंस के तो सबसे पहले आप वो चेकआउट कीजिए, नहीं तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक लास्ट चीज़, एनिमे टॉपिक्स का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट अब लाइव है तो वहाँ पर भी जाके हमें फटाफट फॉलो कर दीजिए, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बहुत हो गई बात है, बाकी की बातें करते हैं इस वीडियो के बाद। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। Big Bash on the beat. तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में एक रिकैप दिखाया जाता है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि जो 7 डेडली सिंस है उसने जो है डीमन किंग को हरा दिया है, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। और अब लियोनस बहुत खुश है ये खबर सुनकर, पर इस वॉर में एक हीरो ने अपनी लाइफ सोर्स पूरी यूज़ कर ली, इसकी वजह से अब वो मर गया है। दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, लियोनस में पार्टी हो रही है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो अपना गिल थंडर होता है वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। अब पीछे से विवियन आती है जो कि उनको बता रही है कि अब जो लाइट और डार्कनेस का जो बैलेंस था वो हिल चुका है और अब समय है शोज़ को फॉलो करने का। और अब इंट्रो शुरू होता है। अब इंट्रो खत्म होने के बाद दिखाता है कि जो अपना गिल थंडर है वो बिल्कुल शॉक्ड हो रखा है कि तू अभी तक ज़िंदा कैसे है विवियन। और अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि विवियन कौन है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वो सीज़न 1 या सीज़न 2 के एंड में जो है लुडोशिल के हाथों मारी गई थी जब लुडोशिल अवेकन हुआ था। मुझे एग्जैक्ट एपिसोड याद नहीं है पर हाँ सीज़न 1 और सीज़न 2 के बीच में ही कभी मरी थी वो, और वो लुडोशिल के हाथों से मरी थी। और एक और चीज़ जिससे आपको याद आ जाएगा कि विवियन कौन है, वो एक लड़की है जो गिल थंडर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अपना हाउज़र है और जो अपना ग्रियामोर है वो कह रहे हैं कि भाई तू अभी भी गिल को नहीं छोड़ेगी क्या। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो अपनी विवियन है वो बकवास झाड़ना शुरू कर देती है, वो ग्रियामोरी को गोरिल्ला मोर कह रही है और पता नहीं क्या क्या बेवकूफ़ी जैसी हरकतें कर रही होती है। और इसके बाद जो अपना गिल थंडर है वो सीरियस होता हुआ दिखता है और वो अब विवियन से पूछता है कि जब तू आई है तो तूने अभी हमें चोस के बारे में कुछ कहा, ऐसा तूने क्यों कहा। और इसके बाद जो अपनी विवियन है वो बताती है कि मुझे भी इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, बस मैंने इसको मर्लिन के मुंह से सुना था। अब सीन शिफ्ट होता है पार्टी पर जहाँ पर जो है सारे लोग अंधाधुन पी रहे हैं भाई, सब लगातार पी रहे हैं। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो अपनी एलिजाबेथ है वो मर्लिन के पास आती है और कहती है क्या तुम्हारा ये जो स्कार है क्या मैं इसको हील कर दूँ। तो जो मर्लिन है वो पूछती है क्या मैं इसमें बदसूरत लग रही हूँ। तो जो अपनी एलिजाबेथ है वो कहती है कि नहीं तुम इसमें ब्यूटीफुल लग रही हो, पर मैं ऐसी तुमसे पूछ रही थी, अगर तुम चाहती हो ये मार्क रखना अपने में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। और इसके बाद वहाँ पर सारे बाकी के बच्चे 7 डेडली सिंस आ जाते हैं। डियान उससे कह रही है कि हाँ अगर तुम्हारे पास वो स्कार है तो इससे हमें लग रहा है कि एस्कनोर अभी भी हमारे पास है, एस्कनोर अभी भी तुम्हारे अंदर है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जो अपनी डियान है वो कहती है कि एस्कनोर हमारे साथ नहीं है, मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं वैसे बहुत खुश हूँ क्योंकि अब जो है सारी दिक्कतें ख़त्म हो चुकी हैं, सारे लोग बहुत खुश हैं, इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। और अब जो अपनी डियान है वो गिनवा रही होती है कि जैसे अपना जो मेलियोडस है उसने अपनी सारी डीमंस की पावर यूज़ कर ली, इसकी वजह से अब वो डीमन वर्ल्ड में उसका जाना ज़रूरी नहीं है, वो यहाँ पे भी रोक सकता है। एलिजाबेथ को भी अपना प्यार वापस से मिल गया है। दूसरी तरफ जो अपना बान है उसको एलेन मिल चुकी है वापस से, और अपना जो गोसर है उसको भी अपना हार्ट वापस से मिल चुका है। और उसके बाद जो है किंग भी है अब ट्रू फेरी बन चुका है और उसने जो है डियान को भी प्रपोज़ करा, तो इसलिए सबकी जो विशेज़ हैं सब बहुत खुश हैं और सबकी विशेज़ जो है पूरी हो गई है। पर अब दूसरी तरफ उसका ध्यान जाता है मर्लिन की तरफ कि मर्लिन की क्या विश है, क्योंकि वो ज़्यादा तो बोलती थी नहीं, तो उसकी क्या विश है, उसको उसको क्या मिला इस वॉर से। और अब अपनी डियान जो है मर्लिन से कह रही है कि अगर तुम्हें कोई एक्सपेरिमेंट या उसमें कुछ मदद चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, बताओ तुम्हारी विश क्या है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी विश जो है सच्चाई में बदल जाए। और इसके बाद जो अपनी मर्लिन है वो कहती है कि हाँ तुम्हें हक तो है ये चीज़ जानने का। और इसके बाद जो है वो अपनी एक उंगली चटकाती है और उसके बाद वो पहुंच जाते हैं सीधा बोर हेड पर। और अब बोर हेड पे पहुंचने के बाद जो अपना मेलियोडस है वो मर्लिन से पूछ रहा है कि तू चाहती क्या है।
तो जो अपनी मर्लिन है वो बताती है कि मैं आर्थर को वापस ज़िंदा करने वाली हूँ। अब जो अपनी मर्लिन है वो कुछ मंत्र पढ़ती है और फिर बोर हेड में से निकल के आता है अपना आर्थर जिसके अंदर स्वॉर्ड घुस रखी है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अपने हॉक पर जो रोता रोता मेलियोडस से चिपक गया है और कह रहा है कि भाई तुम कहाँ गायब थे भाई, मैं इतने देर से यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम मौज कर रहे हो। अब दिखाते हैं कि जो अपनी मर्लिन होती है वो पता नहीं किसी प्रिंसेस से बात कर रही होती है और उसको बता रही होती है कि सारी चीज़ें प्लान वाइज हुई हैं। अब अपनी डियान और एलिजाबेथ को समझ नहीं आ रहा होता, मतलब किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये किस प्रिंसेस से बात कर रही है। और इसके बाद जो अपनी मर्लिन है वो बोल रही है कि अब समय आ चुका है मास्टर को अवेकन करने का। इसके बाद दिखाते हैं कि मर्लिन वापस से कुछ करती है और जो नीचे लेक होती है उसमें से कुछ धार जैसा निकलता है जो आर्थर के जो है बिल्कुल शरीर से पास हो जाती है। और उसके बाद कुछ आर्थर के हर्ट में जो है चाबी जैसा कुछ होता है जो कि अनलॉक हो जाता है। और अब दिखाते हैं कि जो आर्थर है वो वापस से ज़िंदा हो चुका है और कह रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और वो मर्लिन से पूछ रहा है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और इसके बाद मर्लिन बता रही है कि चोज का रूलर वही बन सकता है अगर प्रीस्टेस ऑफ चोज ने तुम्हें चुना हो। और इसके बाद जो अपना आर्थर है वो कुछ अजीब सा बर्ताव करना शुरू कर देता है। और अब इसके बाद जो अपना मेलियोडस है वो मर्लिन से पूछ रहा है कि तू आर्थर के साथ क्या कर रही है। तो जो अपना मर्लिन है वो बता रही है कि मैं आर्थर को अवेकन कर रही हूँ एज द लॉर्ड ऑफ चोज। और अब आर्थर को दिखाया जाता है उसकी एक आँख जो है बिल्कुल अलग सी हो रखी है बिल्कुल। अब दिखाते कि जो अपना मेलियोडस है वो अपने डीमन फॉर्म में आके मर्लिन की तरफ जा रहा होता है चीज़ चेक करने के लिए कि ये क्या बकवास कर रही है। फिर दिखाते कि जो अपना आर्थर है वो अनकंट्रोल हो जाता है और मेलियोडस को देख के बोलता है कि तू डीमन रेस का मेलियोडस है ना, मैं तेरे को ब्रिटानिया रूल नहीं करने दे सकता। और उसके बाद वो मेलियोडस पर अटैक कर देता है। और इसके बाद दिखाता है कि जो अपनी मर्लिन है वो आर्थर को गले लगाती है और कहती है कि तू कंट्रोल कर अपनी पावर को, ये तेरी ही पावर है, टेंशन मत ले, सब ठीक है। और इसके बाद सब ठीक हो भी जाता है, जो आर्थर है वो नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो मेलियोडस, मैं तुम पर अटैक नहीं करना चाहता था, पता नहीं मेरे बॉडी को क्या हो गया था और मेरा माइंड भी अभी बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है। तो ये सुनने के बाद जो अपना मेलियोडस है वो कहता है कि कोई बात नहीं, कोई नहीं, ये इसमें तेरी कोई गलती नहीं। और इसके बाद वो गुस्से से मर्लिन से पूछता है कि तूने आर्थर के साथ क्या करा है और तेरा चोज से क्या मतलब है। तो अब जो अपनी मर्लिन है वो चोज को एक्सप्लेन करती है कि जो चोज है वो उसकी पावर बहुत ज़्यादा इमेंस है, वो इतनी ज़्यादा इमेंस है कि डीमन किंग और अपना जो सुप्रीम डीटी है वो भी उसको वर्शिप करते हैं, सब उससे डरते हैं। और इसके बाद वो बताती है कि जो अपना आर्थर है वो कमांड करेगा चोज को और वो ब्रिटानिया को लीड करेगा एक न्यू वर्ल्ड में। पर इसके बाद जो अपना मेलियोडस है वो उससे पूछता है कि तूने ऐसी पावर जो कि बोथ ब्लेसिंग और कर्स से बनी है, तूने ऐसी पावर को अवेकन ही क्यों करा। तो इसके बाद जो अपनी मर्लिन है वो कुछ बोलती है, इससे पहले ही जो है वो लेक में से आवाज़ आती है कि ये क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मर्लिन सही नहीं है, इस क्वेश्चन का जवाब मैं देती हूँ। तो जो अपना मेलियोडस है वो पूछता है कि तू कौन है, सामने आ मेरे। तो अब आवाज़ आती है कि वो लेक से तो बाहर नहीं निकल सकती, पर उसको बुलाया जाता है, मतलब पुराने समय में बुलाया जाता था प्रिंसेस ऑफ लेक्स, या तुम कह सकते हो प्रीस्टेस ऑफ चोज। तो वो अपना मेलियोडस कहता है कि भाई मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इस दुनिया को कम से कम 3000 साल या उससे ज़्यादा से घूम रहा हूँ और मैंने ये वर्ड प्रीस्टेस ऑफ चोज कहीं नहीं सुना है, मतलब मर्लिन के अलावा और कहीं नहीं सुना है। तो जो अपनी प्रीस्टेस ऑफ चोज है वो बताती है कि हाँ तुझे पता भी नहीं चलेगा, एज जो मर्लिन है उसने ये तुम सबसे सीक्रेट रखा है 3000 सालों से। तो अब डियान और बाकी सब मर्लिन से पूछ रहे हैं कि मर्लिन तुमने हमसे सीक्रेट रखा यार, ऐसा क्यों करा तुमने। तो जो अपनी अब प्रीस्टेस ऑफ चूज़ है वो बताती है कि इसका जवाब देने के लिए मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी पड़ेगी। तो दोस्तों अब मैं स्टोरी को थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी ये स्टोरी अच्छे से समझने में। तो बस स्टोरी में प्रीस्टेस ऑफ चूज़ यही बता रही है कि ब्रिटानिया की किसी शहर में एक लड़की का जन्म हुआ था जो कि बचपन से बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी। अब वो उसका मैजिक भी बहुत हाई था, उसमें दिमाग भी बहुत था और इस चीज़ के चक्कर में उसने वाइज मैन और बहुत ही बड़े बड़े लोगों को सरपास कर दिया था। पर वो अभी भी बच्ची ही थी, तो इसलिए उसको कोई नहीं देखता था इतने वैसे और उसको कोई प्यार भी ज़्यादा नहीं करता था। वो बचपन से जो है उसको बहुत ही ज़्यादा किताबें और ये सब दी जाती थी रिसर्च के लिए। तो वो इन चीज़ों से तंग आकर जो है वो शहर छोड़ के भाग गई और वो बच्ची और कोई नहीं अपनी मर्लिन ही है। अब जब वो शहर से भाग गई थी तो अब उस पर जब शहर के बाहर अटैक हुए तो उसको एक लड़के ने बचाया जो कि और कोई नहीं अपना मेलियोडस ही है। अब अपनी जो मर्लिन है उसको मेलियोडस से प्यार हो गया था, पर उसको ये शक था कि शायद से जो मेलियोडस है उसकी यंग बॉडी देखकर कोई फीलिंग्स उसके लिए ना जागे। तो अब उसने सोचा कि वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा ओल्डर बना देगी मैजिक के थ्रू। अब जब उसने अपनी बॉडी को ओल्डर बना दिया तो एक समय जब मेलियोडस उससे मिलने आया तो वो देखती है कि मेलियोडस जो एलिजाबेथ के साथ आया है और मेलियोडस की लवर है एलिजाबेथ। ये देख के जो अपनी मर्लिन है उसका दिल उसी समय टूट जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से उदास हो जाती है, उसके अंदर हेटरेड, उसके अंदर जेलसी, उसके अंदर मतलब बहुत बहुत चीज़ें भर जाती हैं। पर उसके बावजूद जो है वो मेलियोडस और एलिजाबेथ को हेट नहीं करती है। पर इस सीन के बाद जो अपनी मर्लिन है उसके दिल में जो है छेद हो चुका है, आपको पता ही है उसके साथ धोखा हुआ है। और इसके बाद वो गुस्से में वापस उस शहर चले जाती है जहाँ से वो भागी थी
और अब वो कह रही है कि अब वो उस होल को वापस से भरेगी नॉलेज के बदौलत। और उसी समय के दौरान उसको चोज़ के बारे में पता चलता है। अब जब मर्लिन चोज़ के बारे में पढ़ती है तो उसको पता चलता है कि जो चोज़ है उसी ने ये दुनिया बनाई है, उसी ने जन्म दिया अपने सुप्रीम डीटी, अपने डीमन किंग और जो अपना सेक्रेटरी है, तीनों को जो है उसी ने जन्म दिया है। जो अपनी सुप्रीम डीटी है उसने सुप्रीम रेस को जन्म दिया, जो अपना डीमन किंग है उसने डीमन वर्ल्ड और डीमन रेस को बनाया, और जो अपना सेक्रेटरी है उसने क्रिएट करा फेरी रेल्म और फेरी फोक्स को। इसके बाद जो अपना चोज़ है उसने एक चौथी रेस बनाई एक जाइंट्स के रूप में, पर जाइंट्स जो है पूरे समय लड़ते रहते थे। और इसके बाद जो अपना चोज़ है उसने एक पाँचवीं रेस बनाई एज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमंस, जिसके अंदर उसने काइंडनेस, क्रूअल्टी, ब्रेवरी, कवर्डाइज सब कुछ है उन लोगों में। और ये देखने के बाद जो अपना डीमन किंग और सुप्रीम डीटी है उनको जो है भाई जेलसी होने लगी, और इस चीज़ के चक्कर में उन्होंने चोज़ को सील कर दिया। और ये सब पढ़ने या सुनने के बाद जो अपनी मर्लिन है उसने अपने 3000 साल को सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करा, चोज़ को वापस से लाइफ में लाने के लिए। और अब मर्लिन को सिर्फ यही लगा कि अगर वो चोज़ को वापस से ज़िंदा कर देगी तो जो उसकी स्टार्विंग हर्ट की जो विश है वो शायद से वो पूरी हो जाए। और इसके बाद जो अपना मेलियोडस है बस वो मर्लिन कहता है। और इसी के साथ 7 डेडली सिंस का एपिसोड 21 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होते हैं। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 25 लाइक्स का, कमेंट करो यार, और जो इस चैनल पर नए हो यार वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना कंपलसरी यार, कर दो यार, मुफ्त है, मुफ्त मुफ्त चीज़ें सबको पसंद होती हैं। तो बस वो लाल वाला बटन दबा दो और उसके बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर दो, और इस चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। यार फ्रेंडली कंटेंट है तो आप शेयर कर सकते हो, ऐसा कुछ बुरा कंटेंट नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही तो हैं। तो बस शेयर करो यार, सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ, 10,000 करने इस साल के एंड तक, तो यार सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और जाने से पहले एक लास्ट चीज़, अब हमारे एनिमे टॉपिक्स का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट लाइव है, तो वहाँ पर जाकर फटाफट हमें फॉलो कर दीजिए। जिन लोगों ने नहीं करा है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो फॉलो करो फटाफट। और अब मैं भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट एनिमे का एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, सायोनारा।